हेलो एवरीवन, वुमानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं माँ बहन का रिव्यू। माँ बहन मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और मूवी की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो हम भी हाजिर हो गए हैं इस मूवी का रिव्यू लेके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम स्टार कास्ट से। स्टार कास्ट में शामिल है माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा, रवि किशन, अरुणोदय सिंह, गीतांजलि कुलकर्णी। स्टार कास्ट अमेजिंग है। सारे जितने भी इसमें स्टार्स लिए ना कमाल के हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम माधुरी दीक्षित से, द सुपरस्टार, द लेजेंड, द स्टार। माधुरी दीक्षित इस फिल्म की हीरोइन भी हैं और हीरो भी हैं, क्योंकि शुरुआत से लेके अंत तक वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। शुरुआत से लेके अंत तक वो पिक्चर में छाई रहती हैं। हर चीज उनकी कमाल की है। उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी से याद आया, इस तरह के कैरेक्टर में मैंने तो माधुरी दीक्षित को पहले नहीं देखा, तो मुझे तो बहुत मजा आया उन्हें देख के कि वो किस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रही है। आप लोगों को भी थोड़ा सा शौक लगेगा उनका कैरेक्टर देख के कि भी माधुरी दीक्षित इस तरीके का कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हैं। खैर, उन्होंने कैरेक्टर बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। मजा आया है उन्हें देख के, हंसी आई है उन्हें देख के, मुस्कुराहट आई है उन्हें देख के, अच्छा लगा है उन्हें देख के। जैसे कि मैंने पहले बोला, वो इस पिक्चर में छाई रही हैं, तो उनके सीन शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे तरीके से छाए रहे हैं। फिर हम बात करेंगे तृप्ति की। तृप्ति डिमरी इसमें माधुरी दीक्षित की बेटी का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने भी अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत सही तरीके से किया है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाए हैं, कई बारी कॉमेडी उन्होंने बहुत सही तरीके से करी है, ड्रामा तो भर भर के किया है उन्होंने इस मूवी में। तो तृप्ति डिमरी की एक्टिंग भी मज़ेदार रही है, उन्होंने बड़े ही सही तरीके से अपना कैरेक्टर प्ले किया है। फिर हम बात करेंगे धारणा की। धारणा को तो आप लोग जानते हैं, वो काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और इतने अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए कि वो आज माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हैं, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है धारणा के लिए। और धारणा ने अपने आप को इस मूवी में साबित भी किया है। उन्होंने माधुरी दीक्षित की दूसरी बेटी का कैरेक्टर प्ले किया है, अमेजिंग तरीके से किया है। उनको देख के तो मुस्कुराहट आती ही है चेहरे पे। उनके कॉमेडी टाइमिंग्स कमाल के हैं। बेसिकली उनको जो पंच लाइन्स दिए हैं, जो उनको कैरेक्टर दिया है, वो बिल्कुल सही बैठते हैं और उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उस चीज को निभाया है। फिर हम बात करेंगे रवि किशन की। रवि किशन का जब नाम आता है और जो वो स्क्रीन पे आते हैं, हमें लगता है अब बम फूटा, अब बम फूटा, यार इतना बड़ा बंदा आ रहा है, अब तो कुछ होगा। लेकिन कुछ नहीं होता। रवि किशन को तो ऐसा लगता है लेके उन्होंने इस मूवी में वेस्ट कर दिया। मतलब क्या एक्टर है वो, और उनको इतने कम डायलॉग्स मिले हैं और वो भी पिक्चर के बिल्कुल लास्ट में जाके मिलते हैं उनको। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई रवि किशन के कैरेक्टर को देख के, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। जब वो स्क्रीन पे आते थे लगता था कि जैसे मैंने पहले की बोला कि बम फूटेगा, लेकिन कोई बम नहीं फूटना। डायरेक्टर ने रवि किशन के कैरेक्टर को बहुत अमेजिंग तरीके से नहीं दिखाया। टाई टाई फिश। अरुणोदय सिंह का जो कैरेक्टर है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद करेंगे हम गीतांजलि कुलकर्णी की। मेरी फेवरेट गीतांजलि कुलकर्णी की मैं बात करूंगी। इस मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है, मजा आ गया उन्हें देख के। मतलब गीतांजलि कुलकर्णी वो है जिनको आपने इससे पहले गुल्लक वेब सीरीज में देखा होगा, जो मदर का किरदार निभाती हैं इस वेब सीरीज में, गुल्लक में। इसमें वो बनी है माधुरी दीक्षित की पड़ोसन, और ऐसी पड़ोसन जिसका ध्यान हमेशा अपने पड़ोस के घर पे ही रहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने जो अपना कैरेक्टर प्ले किया है एक पड़ोसन का, वो भी माधुरी दीक्षित की पड़ोसन का, वो कमाल का निभाया है, सही तरीके से निभाया है। उन्होंने जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले किया है उसे देख के तो बहुत मजा आया है। उन्होंने अलग तरीके से हम लोगों को हंसाया है, अलग तरीके से। फिर बात करेंगे हम मूवी के डायरेक्टर की, सुरेश त्रिवेणी। इससे पहले तुम्हारी सुल्लू और सूबेदार डायरेक्ट कर चुके हैं, वो दोनों मूवीज कमाल की थी। ये मूवी भी थोड़ी सी कमाल की है। मैं थोड़ी सी इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ऑब्वियसली नाम जिस तरीके के जुड़े थे और डायरेक्टर का नाम जिस तरीके से जुड़ा था, ऐसा लग रहा था कि कमाल होगा। कई जगहों पे हुआ है लेकिन सब जगहों पे नहीं हुआ है। कई जगहों पे इतनी अच्छी, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए जा सकते थे, और या जो कॉमेडी सीन्स थे उनको और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था, जो कि नहीं हो पाया। मैं अपना सोफा छोड़ के उठ के अपने काम कर रही थी इस मूवी को देखते देखते, जो मैं चाहती थी मैं ना करूं, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा फुल फोकस इस मूवी पे रहे। क्योंकि अगर सुरेश त्रिवेणी ने बनाई है, माधुरी दीक्षित है, तृप्ति डिमरी है, रवि किशन है, मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगी अपनी सीट से। बट
ऐसा नहीं था। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें आप कहेंगे कि चलो अपने साथ में काम भी निपटा लेते हैं वो चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये जो वजह है ये डायरेक्टर की थोड़ी सी कमज़ोर डायरेक्शन की वजह से हुआ है। फिर बात करेंगे हम इसकी स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन अच्छी बनाई है, बढ़िया है, सस्पेंस है, थ्रिल है, आपको लगता है कुछ होगा, क्योंकि ये मूवी एक कांड के आगे पीछे घूमती है। एक कांड होता है जो माँ और बेटियां करती हैं। बेसिकली कौन करता है? माँ बहन, तभी बोला हुआ है इसका पिक्चर का नाम माँ बहन। तो माँ बहन के बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके आसपास पूरी मूवी घूमती है, और वो कांड क्यों होता है, किस वजह से होता है, उस कांड को छुपाने के लिए, दिखाने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, वो बहुत सारे सीन्स आते हैं जिनके लिए आपके अंदर थ्रिल बना रहता है। लेकिन बहुत जगहों पे हम कह सकते हैं वो जो तीली लगा दी लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ, फुसकी बॉम्ब निकला, वो चीज होती है। कई जगहों पे यस बढ़िया रहता है, कई जगहों पे नहीं। जैसे कि जब माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा तीनों की तीनों जब स्क्रीन पे आती हैं तो पता है पक्का कुछ मजेदार होने वाला है, और उन्होंने वो चीज करी, वो साबित किया, हमें सामने दिखा, इंटरेस्टिंग हुआ। जब ये तीनों सामने आई तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, जब ये तीनों सामने आई हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जब ये तीनों स्क्रीन पे आई तो हमें कॉमेडी भी लगी। तो इन तीनों का जब ट्रायो स्क्रीन पे आता है ना तो मजा आता है, वो मजेदार है। इन तीनों को मिला के जो डायरेक्टर ने सीन्स बनाए हैं, दिखाए हैं, कई सीन्स ऐसे हैं सच में आपको देख के मजा आएगा, आपकी हंसी निकलेगी निकलेगी। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के स्टोरी लाइन की। बेसिकली जो स्टोरी, जो मैं क्या बोला, कांड है, क्या चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जिसमें पूरे मार्क्स ये मूवी लेके जाती है वो है मैसेज। मैसेज इतना बढ़िया है इस मूवी का कि ऐसा लगता है कि भाई कमाल हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया। डायरेक्टर ने थोड़ा सा कुछ कम कर दिया, थोड़ी सी बस जाते 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 ही नीचे आ गई। मैसेज मूवी का कमाल का है। कैसे एक सिंगल विमेन अपनी दो बेटियों को कैसे इस सोसाइटी में आगे लेके जाती हैं, उसकी क्या स्ट्रगल्स होती है, और आज भी एक सिंगल मदर के स्ट्रगल्स क्या क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी की सोच है एक सिंगल विमेन के प्रति वो क्या है, वो इस मूवी में दिखाया है, जो कि देख के थोड़ा सा मन दुखता है कि क्या ये आज भी होता है, ऐसा क्यों आज भी होता है। आपके मन में ये चीज आएगी, आपके मन में ये सवाल उठेंगे, क्योंकि ये चीज आपके अंदर पैदा करती है कई सीन्स देख के। और खैर प्लस पॉइंट मैं डायरेक्टर को इस चीज के लिए दूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मूवी को घुमाया है, पहले हमारे सामने जिस तरीके से मूवी को लाया है, मूवी के सीन्स को लेकर आए हैं, आप सोच नहीं सकते कि बाद में जाके हमें वो मूवी किस तरीके से सोचनी पड़ती है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, ओहो मैंने तो पहले इसके बारे में ये चीज कही थी, ये सोच रही थी तो मैं इसके बारे में, अब ये निकला, ओहो। तो आप ये चीज कहेंगे इस मूवी को देख के जब ये मूवी क्लाइमेक्स में पहुंचेगी। तो हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार, 2.5 स्टार हम इसको देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, ऐसी चीजें हो सकती थी कि हम अपनी सीट छोड़ने ना चाहें अपनी सीट, लेकिन बीच में कई सीन ऐसे आ जाते हैं कि आप सोचते हो कि चलो भाई अपनी सीट छोड़ के अपने थोड़े बहुत काम कर ले। लेकिन मूवी का जो सबसे अच्छा पार्ट वो ये है कि माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा और गीतांजलि, इन सबके किरदार कमाल के हैं, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी करी है। 1 टाइम वॉच है, अगर टाइम पास के लिए कोई मूवी देखना चाहते हैं तो माँ बहन आपके लिए सही चॉइस है।